अर्जुन की शादी रिया से हुई थी। दोनों का रिश्ता एकदम समझदारी और अपनापन भरा था। अर्जुन एक स्कूल में टीचर था और रिया घर संभालती थी। रिया की छोटी बहन मधु शहर में कॉलेज में पढ़ती थी। जब मधु पहली बार अपनी दीदी के घर आई तो अर्जुन ने बस इतना सोचा, कितनी चंचल है ये लड़की, बिल्कुल रिया से उलट। मधु बातों की बारिश करती थी। जीजा जी, आप तो बहुत शांत हैं, दीदी ने तो कहा था बहुत बोलते हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी दीदी झूठ बोलती है कभी कभी। उस एक हल्की मुस्कान ने मधु के दिल में कुछ बो दिया था, शायद एक अनजाना एहसास। दिन बीतते गए। मधु का कॉलेज पास में था। वो अक्सर रिया के घर रुकने लगी। धीरे धीरे अर्जुन और मधु के बीच दोस्ती गहरी होती गई। कभी वो अर्जुन से असाइनमेंट बनवाती, कभी दोनों साथ में टीवी देखते और कभी घंटों बातें करते, सपनों, जिंदगी और भविष्य पर। एक दिन मधु ने पूछा, जीजा जी, आपको कभी किसी और से प्यार हुआ था दीदी से पहले? अर्जुन हंस पड़ा, हाँ हुआ था, पर वो बस किताबों से। मधु ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं आपकी स्टूडेंट होती तो शायद मैं भी आपसे प्यार कर बैठती। अर्जुन चौंक गया और हंसकर बात टाल दी, पर उसके दिल में वो बात कहीं गहराई तक उतर गई। धीरे धीरे ये दोस्ती अब कुछ और महसूस कराने लगी थी। अर्जुन हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मधु की मुस्कान देखना चाहता था। मधु हर शाम कॉलेज से लौटते वक्त जीजा से मिलने के बहाने ढूंढती थी। एक शाम रिया को किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। घर में सिर्फ अर्जुन और मधु रह गए। खामोशी थी और दोनों के बीच वो एहसास जो कहे बिना सब कह रहा था। मधु ने धीमे से कहा, जीजा जी, कभी कभी लगता है मैं आपको पहले से जानती थी। अर्जुन बोला, शायद ये जान पहचान किस्मत की लिखी हुई है। मधु दोनों की आंखें मिली और वक्त ठहर गया, पर तभी अर्जुन ने खुद को संभाल लिया। मधु, ये रास्ता गलत है, हम किसी के विश्वास को नहीं तोड़ सकते। मधु की आंखों से आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मधु ने वापस कॉलेज हॉस्टल जाने का फैसला किया। रिया हैरान थी, क्या हुआ मधु अचानक? कुछ नहीं दीदी, बस पढ़ाई का प्रेशर है। अर्जुन समझ गया वो दूरी बना रही है, पर दिल में एक अजीब सी खालीपन रह गई थी। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। मधु ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी लगी और फिर उसकी शादी तय हो गई। रिया और अर्जुन को न्योता मिला। शादी के दिन मधु लाल जोड़े में सजी थी, सुंदर मगर क्या आंखों में गहरी उदासी थी। जब अर्जुन स्टेज पर गया, मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान के पीछे छिपे आंसू अर्जुन ने पढ़ लिए। अर्जुन ने कहा, हमेशा खुश रहना मधु। मधु बोली, आप भी जीजाजी, आपने सिखाया कि सच्चा प्यार वो नहीं जो मिल जाए, बल्कि वो है जो मर्यादा में रहकर भी जिंदा रहे। अर्जुन के हाथ से हल्का सा कांपना था और मधु के चेहरे पर अधूरी मोहब्बत की आखिरी चमक। 5 साल बाद अर्जुन अपने स्कूल के एक कार्यक्रम में गया। वहाँ एक नई टीचर आई। नाम था मधु सिंह चौहान। हाँ, वही मधु, अब तलाकशुदा, अकेली पर मजबूत। दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे पीछे लौट आया। कैसे हो जीजा जी? अर्जुन ने कहा, अब तो बस अर्जुन रह गया हूँ मधु। कुछ पल चुप्पी के बाद मधु बोली, शायद अब वक्त में हमें आज़ादी दी है, पर अब वो एहसास बस यादों में रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्यार अब भी था, मगर वक्त ने उसे स्वीकार नहीं, बस संजो लिया था।
हर प्यार का मुकाम साथ होना नहीं होता। कुछ प्यार दिल में ही रहने के लिए होते हैं, जिन्हें वक्त मिटा नहीं सकता, बस यादों में बसा देता है।